बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त जो है ना यानी कि ये हाई शेड है, यानी कि इसमें करेला लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है ना लेटेस्ट जो यानी कि टनल टेक्निक है उसका यानी कि पूरा के पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसका जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मल से वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है इस स्ट्रक्चर की वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी यानी कि जो 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 भी फसल लगाते हैं उसकी अगेती होती है। उसकी यानी कि पहले चुनाइयाँ भी थोड़ी पहले आती हैं, 15 से 20 दिन, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी इस वक्त देखें ये करेला लगा हुआ है, इसे यानी कि आप देख सकते हैं कि जो है ना ये फसल जो है ना फ्रूटिंग पे है मुकम्मल तौर पे। ये BG13 बिल्कुल नहीं है, इस डाउट में बिल्कुल नहीं आना। ये वैरायटी और है, इसका मैं आपको एंड पे बताऊंगा ये कौन सी वैरायटी है करेले की। यानी कि BG13 इस वक्त उतरी है, उसका तो सीड बड़ा महंगा ब्लैक करके हुए कुछ डीलर्स ने जो है ना इधर यानी कि मेलसी में काफ़ी अरसे से ब्लैक करके बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये वैरायटी और है, इसकी परफॉर्मेंस यानी कि उससे BG13 से भी ज़्यादा है और इसका जो लाइफ पीरियड है वो भी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं फसल इंतहाई लश ग्रीन है। अबॉर्शन भी इसमें ना होने के बराबर है। अब तो मौसम भी ठीक है, लेकिन गर्मियों में भी जो है ना इसकी में यानी कि अप्रैल मई में इसमें अबॉर्शन नहीं होगी। ये तो 2 से 3 दिन तक इसकी चुनाई होगी, मैक्सिमम जो है ना मंडे तक, वरना एतवार तक ये चुनाई के ये काबिल हो जाएगा। ये करेला जो है ना आप देखें जो है ना इस वक्त इसकी यानी कि हाई डिमांड है। और वो जो है ना BG13 अगर उसके शापर निकलेंगे यानी कि 100, तो इसके जो शापर हैं ये निकलेंगे तकरीबन 150। ये इसकी प्रोडक्शन पावर ज़्यादा है। ये आप देखें वैरायटी जो है ना इसमें आपको जो है ना बीमारी का नामो निशान नहीं है, ना इसमें ना पोड्री का मसला है, ना इसमें अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट, ना डोनी का इशू है। ये आप देखें फसल कैसी इनकी नज़र आ रही है। ये आपको नज़र आ रही है बेसिकली जो है ना मौसम की वजह से वो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये सब बाज़ औक़ात पैसेट का स्ट्रेस की वजह से भी यानी कि ये हो जाता है। ये कोई बीमारी वाला इशू नहीं है। ये आप देखें इस वक्त यानी कि तोड़ तक जो है ना यानी कि आपको करेला ये 1 एकड़ है, 1 एकड़ में जो है ना ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो तकरीबन इसको 7 साल हो चुके हैं, मज़ीद अगले 10 साल भी ये निकालेगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना अपनी यानी कि कास्ट भी दे चुका है, और यानी कि बल्कि 1-2 साल में 2 साल के अंदर इसने जो है ना यानी कि प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। जो इसकी लागत थी इस स्ट्रक्चर की वो निकल गई थी। इसमें आप देखें करेला देखें यानी कि इस वक्त जो करेला यानी कि ये 2-3 चुनाइयाँ जैसे करेले की इसकी आएंगी हाईली यानी कि प्रोडक्शन की, तो करेले का ख़र्चा निकल जाना है। नेक्स्ट जो होगा जितना यानी कि अब मई तक इस करेले ने रहना है वो सारे का सारा प्रॉफिट में होगा। ये जो है ना जो एग्रीकल्चर है बेसिकली ये लो हैंगिंग यानी कि फ्रूट जिसे कहते हैं, क्योंकि जो सनत होती है, इंडस्ट्री होती है या कोई और होता है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है 1-2 साल यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि प्लांट के ऊपर, फिर जाके वो यानी कि उसको सेल करना होता है, फिर जाके प्रॉफिट होता है। जबकि जो हमारा एग्रीकल्चर है ये लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें आप फसल लगाते हो 4 से 5 महीने के अंदर आपको जो है ना आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जो बाकी किसी सेक्टर में भी ऐसा नहीं है। जो मुलाजिम पेशा है वो भी जो है ना फार्मर के बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि जो फार्मर है अल्लाह पाक ने इस शोबे के अंदर मेहनत भी ज़्यादा रखी है, तो अर्निंग भी ज़्यादा रखी है। तो क्योंकि इन्होंने जो है ना पूरी इंसानियत का पेट पालना होता है, ताकि कोई रात को बंदा भूखा ना सो। ये फार्मर की खिदमात होती हैं, किसान की खिदमात होती हैं, जो फार्मर वर्कर होते हैं उनकी भी खिदमात होती हैं इंसानियत के लिए। ये आप देखें इस वक्त जो शेड का स्ट्रक्चर है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, और बाकी जो करेला है करेले की फसल यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जो यानी कि मेरे व्लॉग में हमेशा आपको जो है ना इनोवेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी ये मैं दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, वो इनोवेटिव चीज़ें होंगी, रूटीन से हट के होंगी। यानी कि वो जो इनोवेटिव फार्मर है उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन का बायस बनेंगी। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं यानी कि वो भी हमेशा यानी कि न्यू चीज़ों को यानी कि वो पसंद करते हैं। ये करेला माशाल्लाह मेहनत भी अच्छी की हुई है, वीड्स का नामो निशान नहीं है, वीड को कंट्रोल में किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैनेज की हुई हैं। मेहनत का जो है ना समर मिलने वाला है, जल्द मिलने वाला है। आज के व्लॉग में इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। वस्सलाम, शुक्रिया।